परमात्मा ही सत्य है, वह नित्य एकरस और अविनाशी है। सत्य में कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। संसार के इतिहास में अनेकों दृष्टांत हैं और ऐसे दृष्टांतों में सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र का नाम प्रधानता से लिया जा सकता है। सूर्यवंश में त्रिशंक नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्हें भगवान विश्वामित्र ने अपने योगबल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराजा हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी रहती थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराजा हरिश्चंद्र का यश तीनों लोक में फैला हुआ था। भगवान नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर महर्षि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराजा हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। दान दिए हुए राज्य का उपयोग करना उन जैसे सत्यवादी के लिए उचित न था। अब समस्या उत्पन्न हुई कि वे कहाँ रहें। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी शैव्य और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निष्फल होते हैं। अतः आप इस बड़े भारी दान को सफल बनाने के लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। मगर महाराजा के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और शैव्य तथा रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक चंडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी न था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। उनका स्वामी शमशान का मालिक था। उसने उन्हें शमशान में रहकर मुर्दों को कफन का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी शैव्य ब्राह्मण के घर रहकर उसके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बहारू देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के पूजन के लिए पुष्प लाता। राज सुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शैव्य और कुमार रोहिताश्व का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया था कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर ने उसे डस लिया। कुमार का शरीर मृत जमीन पर गिर पड़ा। जब शैव्या को यह खबर मिली तो वह अपने स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह संस्कार के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उसे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण शैव्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। शैव्या के पास रोहिताश्व के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से पुत्र सुख से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो वे पिता नहीं थे। वे तो शमशान के स्वामी कनाकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी शव को कफन लिए बिना जलाने का पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने राजा को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके कफन के रूप में देने को तैयार हो गई। रानी जो ही साड़ी के 2 टुकड़े करके तैयार हुई कि वहाँ भगवान नारायण एवं महर्षि विश्वामित्र सहित तुम तीनों सदैव स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चंडाल रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए हो। अब तुम सहस्र स्वर्ग जा सकते हो। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही है। उनको छोड़कर मैं अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने का कतई इच्छुक नहीं हूँ। इंद्र बोले, महाराज, उन सबके कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप
मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दें। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। उनके विचार जानकर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शैव्य तथा रोहिताश्व को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का वरदान मिलने के कारण सभी देशवासी अपने स्त्री पुत्र एवं भृत्यों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। पीछे से विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया।